भाई आजकल मेरे को मालूम है रवीश कुमार, आपको हल्दी की गांठ नहीं मिल रही है, आप पंसारी नहीं बन पा रहे हो। अब एक मंत्री ने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं कि वो उनके सेना चरणों में नतमस्तक है, और आप खिल्ली उड़ा रहे हो, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो ना। हाँ, गलत बोलते हैं ये इतने हरामजादे हैं ना, ये राजनीति और ये मीडिया, ये लोकतंत्र, ये संविधान और ये न्यायपालिका कार्यपालिका। मैं तो सबका उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो प्रत्यक्ष में बैठा हूं। फिर मत बोलना कि भाई राम सेतु था कि नहीं था, क्या रामायण हुई कि नहीं हुई, महाभारत हुआ कि नहीं हुआ, मत बोलना कभी भी। आप भी मत बोल देना, क्यों? ज़्यादा पढ़े लिखे हो ना, ज़्यादा पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया है ना, आपने डिप्लोमा लिया है ना। 1984 में आप कहाँ थे? रवीश कुमार कहाँ थे? आपका मैंने पूरी डिबेट में जानता हूँ। पत्रकारिता में तो आप तो कुछ नहीं, कब आए हो, हम कहाँ से हैं वो आपको भी नहीं पता है। हम 3 आहुतियाँ दे चुके हैं, 3 बाप बेटाओं से लेके दादाओं से लेके सब दे चुके हैं, और तीनों जिंदा शहीद सैनिक आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में आते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मेरे भाई, नहीं जानता है तू हमारे को? नहीं जानता ये नोएडा मीडिया? कभी नहीं जानेगा, जानेगा भी नहीं, जानने की कोशिश भी मत करना, और ये करेंगे भी नहीं। सुधीर चौधरी को पूछ लो, अर्णव गोस्वामी को पूछ लो, रजत शर्मा से पूछ लो। अरे आप पत्रकार हो तो इनसे पूछो कि आपके पास ये जमाना आया था कि नहीं आया था। अरे 5 साल से 3 बार है, मैं 3 बार प्रेजेंटी दे चुका हूँ नोएडा के अंदर जाकर के कि मेरी बात। ये अभी यूट्यूबर बन रहे हैं ना, ये बनी थी ना, एक बनी थी ना, ये चिड़िया उड़ उड़ के पाकिस्तान में जा रही थी ना, इसकी किसकी अथॉरिटी से जा रही थी, इसको क्यों नहीं पकड़ पाई? अभी इसका चल रहा है, और मैं इसके बाप को जानता हूँ, इसके दादा परदादाओं को जानता हूँ, और वही मैं बताने के लिए मीडिया के पास आता हूँ, और तुम छुप जाते हो। ये बिलों में घुस जाते हैं अंजनाओं कश्यप, पर ये भग जाते हैं। 3 घंटा मेरे को प्यासा गेट में बैठाए रखते हैं, 4 घंटा प्यासा भूखा इनके गेट में नोएडा में रोता हूँ मैं। रवीश कुमार, आके मेरे साथ में आ। ओएनसी तो आ गया है, ओएनसी को मैंने बोला था सुधर जा। ओएनसी साहब को मैं सलूट मारता हूँ कि हिंदुस्तान को समझ गया, हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को समझ गया है, और नरेंद्र मोदी के कंधा से कंधा लगा करके हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के तो वो भी लगा लिया है। अब ये बोल लूँ मैं, ये बोल लूँगा, मेरे को गर्व है, गर्व है। ये क्यों नहीं होगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आज़ादी की लड़ाई में थे, अब फिर एक हो गए हैं। इन जल्लादों को तो छोड़ दिया है, अभी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने छोड़ दिया। परसेंटेज में है वो, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, ईसाई में भी, क्रिश्चियन में भी भरा पड़ा है। यही तो पकड़े जा रहे हैं। अब देखो ना, कहीं 4 पकड़े जा रहे हैं, कहीं बांदर पकड़े जा रहे हैं, कहीं बंदरियां पकड़ी जा रही हैं। और ये मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे को पता नहीं, तुम्हारे को पता नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ ये, तुम्हारे को मैं बताता हूँ। बोलता कौन है, बोला कौन जाता है, देश के सामने कौन बोलता है पता है? मैं एक सैनिक नहीं बोलता, मैं एक सैनिक नहीं बोलता। इसमें था सैनिक, इस वर्दी के अंदर एक सैनिक था, और 2 वर्दियां और रखी हैं, उसके अंदर भी 2 सैनिक थे, वो भी जिंदे और मैं भी जिंदा, देख ले। लेकिन इसके अंदर नहीं है, ये इसमें आत्मा बोलती है, आत्मा, परमात्मा बोलता है। रवीश, मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, BR गवई साहब आज बॉम्बे में है, मैं देखता रहता हूँ कि मेरी वो चीफ जस्टिस भी बात सुन ले, ये मीडिया भी बात सुन ले, ये लोकतंत्र, ये संविधान भी हिंदुस्तान का मेरी बात सुन ले। ये सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गृह मंत्रालय को कर रहा हूँ, रक्षा मंत्रालय को कर रहा हूँ। 5 साल से तो एक सैनिक कब्र से चिल्ला रहा है, कब्र से, झूठ नहीं चिल्ला रहा है। जब पंजाब जल रहा था ना, सेना नतमस्तक थी, प्रधानमंत्री के चरणों में थी। जब बॉम्बे जल रहा था ना, जब सेना नतमस्तक प्रधानमंत्री के चरणों में थी। रवीश, सुन लेना, जब 62 का युद्ध चाइना के साथ, नतमस्तक मैं माँ के गर्भ में था, और मेरा बाप बॉर्डर पे लड़ रहा था। 65 के अंदर मैं समझदार हो गया था, सेना नतमस्तक थी, मेरा बाप लड़ रहा था, और मैं बच्चा
थोड़ा थोड़ा जान पहचान कर रहा था कि तेरा बाप लड़ने के लिए गया है। जब 1971 जब अग्निवीर बना करके सेना तोड़ दी थी, 20,000 सैनिक तोड़ दिए थे हिंदुस्तान ने 1965 के अंदर, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। जब सेना नस मस्तक थी, हिंदुस्तान के चरणों में थी, प्रधानमंत्री के चरणों में थी। 1971 जीतने के बाद, 65 में भी जीतने के बाद, फिर टेबल पे प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक थी। 71 के अंदर 93,000 सैनिक छोड़ दिए रवीश कुमार, 58 युद्धबंदी नहीं छुड़वाए, नहीं छुड़वाए। जब चरणों में नतमस्तक थी सेना, सेना के बारे में बात कर रहे हो, रखती है हमारी सेना। मैं भी नतमस्तक हूं आज तक नहीं। मैं मनमोहन सिंह को नहीं छोड़ता, वो अपनी मौत गए। मैं एपीजे अब्दुल कलाम को भी नहीं छोड़ता, वो अपनी मौत गए। ये 2 ऑफर तो मेरे पास थे, मैं एक सैनिक हूं, तो मेरे को क्यों नहीं पकड़ते? मेरी FIR क्यों दर्ज नहीं कराते? मेरी क्यों नहीं कराता हिंदुस्तान? ये सैनिक है भी कि नहीं है, था कि नहीं था? इसके पूर्वज क्या करके गए हैं? क्या ये झूठ बोलता है? क्या ये बगड़ा बेईमान है? क्या तुम्हारे को बदनाम करना चाहता है? हम सैनिक किसी न बीजेपी के हैं न कांग्रेस के, ना वामपंथियों के हैं ना कॉमरेडों के, ना हम फारूक अब्दुल्ला के हैं ना मुलायम सिंह के हैं ना लालू के हैं। इनकी सबकी पार्टियां हैं, ना तृणमूल ममता बनर्जी के हैं। हम किसी के होशियार के नहीं है। हम सैनिक हैं जो सैनिक को देखता है, जो देश को देखता है और जो ऑर्डर देता है। और वो अब देखो यार, देखो नतमस्तक सेना होती है कि प्रधानमंत्री होता है कि देश होता है, देश करवाता है कि ये प्रधानमंत्री करवाता है कि सेना करवाती है। हमारे को तो टाइटल क्या मिला है? ये तो हमारे को बोलते हैं इनको तो मरने के लिए भर्ती करते हैं, मरने के लिए। वो मुलायम सिंह का भला हो, अब वो हमारे डेड बॉडियों को घर तक तो पहुंचाया। वो मैं जॉर्ज फर्नांडिस को बोलता हूं, वो ताबूतों को ही खा गया। अरे तुम्हारे वो बोफोर्स का घोटाला, तुम्हारा ये छोड़ो इनको, हम इनके ऊपर नहीं जाएंगे। हमारे को तो दोगे ना वैसे से। हमने तो पोस्ट हमने से लेकर के लड़ा है चाइना का युद्ध, 40 गोलियां लेकर के लड़ी है। उन्हीं हथियारों को, उसी बंदूक को हमने कंधे पे रख करके हमारे पूर्वजों ने उन्हीं से लाठी बना करके लड़े हैं। यार क्या बता रहे हो तुम? अरे हमारे हवाई जहाज हैंगरों में खड़े रहे, हमारी सेना नतमस्तक थी। वो खेतों में चिल्लाते रहे, रोते रहे, हम देखते रहे, बचपन हमारा गुजरता रहा। बोले अगर हमारे को आदेश दे दिया जाता, हमारी एयरफोर्स को, और हमारे को बैकअप मिल जाता, हमारे को हथियार अमनेशन मिल जाता, तो चाइनीज को हमने कांख में दबा दबा करके मारा लास्ट में। अरे मरना तो है ही, लेकिन उनको कांख में दबा के बोला नूरा कुश्ती होगी। नूरा कुश्ती लड़ी फौज ने। आज S-400 तोड़ रहा है। कहाँ तक? लाहौर, कराची, रावलपिंडी सब हिल गया। आकाश देखो, धनुष देखो। अरे कौन से हथियार? हमारा तो नेवी आया ही नहीं है अभी तो। हमारी सेना तो बॉर्डर के अंदर अभी कुछ ही नहीं है, बॉर्डर से ही मार रही है। और ये छुप रहे हैं जा के, इनके हेडक्वार्टर, ये कहाँ मूवमेंट इनके वहाँ। आधी पब्लिक पाकिस्तान की भी समझ गई है, समझ गई यार, 100% समझ गई है। अब ये कपड़े नोचेगी उधर। और तुम्हारा पत्रकारों का ये काम है कि इन भेड़िए जी मीर जाफर और जयचंदों को मैं पकड़वाने के लिए मैं आ रहा हूँ। ये यूट्यूबर के नाम से ये क्या क्या हो रहा है ना हिंदुस्तान के अंदर, ये पकड़ लो, पकड़ लो, आ जाओ, बता दो पूरे हिंदुस्तान के सामने। मेरी 4 फाइलें खोल दो तुम। मैं कब्र में हूँ, मैं नहीं बोलता, मेरी आत्मा बोलती है और ये बोलेगी। और वो भी सच्ची आत्मा ही बोलती गई। हमारे पास इतिहास है तुम्हारा, काले कारनामे हैं। तो मैं बोलता हूँ ये कोयम्बटूर के अंदर एक भिखाऊ सिंह, एक ब्रिगेडियर बैठा है, एक ब्रिगेडियर बिलासपुर छत्तीसगढ़ भरनी पेंडारी के अंदर बैठा है, और CGO कम्प्लेक्स बैठा है। इनको बुला लो यार, बुला लो। एक दिल्ली के अंदर बैठा है, एक जयपुर में बैठा है। इनको 4 फाइल ले लो, 4 फाइल। ये समाज, ये मानवता, ये धर्म कर्म, ये सब टोटल
ऊंच नीच, बर्बादी, आबादी, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान तो गड्ढे में है, लेकिन अब इसको लेके कौन गया था और इसको छटनी कौन कर रहा है और इनको रास्ते पे कौन ले आएगा? वो अब आरएसएस भी ले आ रही है। और मैंने पहले बोला था अमित शाह को और मोदी को गाड़ी मत दो, मोहन भागवत आ गया, ओएनसी साहब ये मौका है, और वो मौका ले लिया, हाथों हाथ ओएनसी ने ले लिया, ये वारिस पठान ने ले लिया, वकार ने ले लिया, इन्होंने सब ने ले लिया है। अब ये मेन है, ये आ गए हैं हमारे मेन आ गए हैं, मुल्ला मौलवी भी आ गए हमारी, कुछ हैं परसेंटेज वो सब में है, वो धीरे धीरे आ जाएंगी, समझेंगे। और सबका यहाँ पूछ होना चाहिए, सबकी बातों को रखना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। इन संविधान में लोग ये जो है ना बोलते हैं ना हाथ मत लगाओ, इनमें संशोधन करना चाहिए। संशोधन नहीं करेगा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये कानून इतने लचीले हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब को बार बार बोलता हूं कि तुम मेरे को एक दफ़ा बुला लीजिए सर, आप देश को बताओ। ये लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा, मेरी जैसे गला फाड़ करके भौंकने से नहीं मिलेगा, ये कहीं फीता लेकर के रिबन वो कैंची लेके काटने से नहीं होगा, देश जैसे नहीं समझेगा। आपके पट्टी है, न्यायपालिका कार्यपालिका चीफ जस्टिस साहब आपके पट्टी है। वो तराजू में एक मूर्ति दिखाते उसके पट्टी नहीं है, ये आपकी आंखों पे पट्टी है। आपने वो कानून बनाए हैं और उन कानूनों के साथ में आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस कानूनों की धज्जियां उड़ा करके आज उसका प्रूफ हूं आपके कानूनों ने खाई है। ये आपका सहारा लेकर के इस वर्दी के अंदर कोई एक जवान होता था जो कमांडो, 25 साल के कमांडो को खा गया। सर चीफ जस्टिस साहब किसको रोऊं मैं, किसको रोए ये सैनिक, किसको रोए? सुनो 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 सर, बहुत गलत हो जाएगा, सुन लो सुन लो।